हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपनी लारावेल की एपीआई को जेसन वेब टोकन जिसको हम जेडब्ल्यूटी भी बोलते हैं उसके थ्रू कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइज ये मेरा सेकंड वीडियो है और इस पे मैंने फर्स्ट वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने ये दिखाया है कि हम जेडब्ल्यूटी को इंस्टॉल कैसे करेंगे और कुछ कुछ फाइल में जो सेटअप वगैरह होता है वो किस तरीके से करते हैं। तो वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, तो आई होप कि आप सब लोगों ने वो वाली वीडियो देखा होगा। और अगर नहीं देखा हो तो जाकर के वो वाला वीडियो देखो, उसके बाद आप लोग इस वाले वीडियो को देखना, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि किस तरीके से जेडब्ल्यूटी हमारा काम करता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कोडिंग स्क्रीन पे और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको सेटअप किया हुआ है, ठीक है? तो गाइज़ देखो, पहले तो मैंने यहाँ पे एक ऑथराइज़ेशन का बटन लगा दिया, जिसमें कि हमारा एक फॉर्म खुल कर के आता है और इस फॉर्म में हमें जेडब्ल्यूटी की वो वैल्यू डालनी होती है, ठीक है? और इसी के थ्रू जो है कि हमारे एपीआई को सिक्योर बनाता है, ठीक है? अब अभी इस फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और फिर मैं देखो यहाँ पे ऑथ नाम से एक यहाँ पे सेक्शन बना दिया हूँ जिसमें टैग बना दिया हूँ बेसिकली, जिसमें हमारे पास ये 4 एपीआई हैं कि जब यूज़र रजिस्टर करता है और जब यूज़र लॉगिन करेगा और जब यूज़र प्रोफ़ाइल को गेट करेगा और यूज़र किस तरीके से लॉग आउट करेगा, ठीक है? तो ये चारों एपीआई को मैं अभी आपको रन करके दिखाऊँगा और इसके बाद सो गाइस देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब यूज़र रजिस्टर करेगा तो वो टोकन जनरेट होगा, जेडब्ल्यूटी का टोकन जनरेट होगा और जब यूज़र लॉगिन भी करेगा तब पर भी टोकन जनरेट होगा और उसी टोकन के थ्रू क्या होगा, हमारा एपीआई ऑथेंटिकेट होगा, ठीक है? लेकिन गाइस जब यहाँ पे यूज़र अपने प्रोफ़ाइल को गेट करने का ट्राई करेगा, ठीक है? तो वो जो टोकन है, उस टाइम पे हमें वही जो जनरेटेड टोकन है, वो हमें चाहिए, ठीक है? अगर वो नहीं मिलेगा तो वो प्रोफ़ाइल पेज पे रिडायरेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है? जैसे कि गाइज़ आपने नॉर्मली साइट में भी किसी भी साइट में भी देखा होगा, बेसिकली जब आप लॉगिन करते हो तभी आप उस अपने प्रोफ़ाइल को गेट कर पाते हो बेसिकली, है ना? किसी भी साइट में ई-कॉमर्स साइट या जो भी आपका कॉर्पोरेट साइट हो गया या कोई भी साइट हो गया, तो उसमें आप प्रोफ़ाइल पेज तभी गेट कर पाते हो जब आप लॉगिन करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल सा ये फंडा है कि जब लॉगिन यूज़र कर रहा है तो एक टोकन जनरेट होगा और उसी टोकन के थ्रू ये प्रोफ़ाइल वाले को पेज को वेरीफ़ाई करेगा और अगर वो टोकन मतलब आपका करेक्ट हुआ, तो आपको प्रोफ़ाइल पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे उसके बाद लॉगआउट जो है, लॉगआउट भी जो होता है हमारा वो आफ्टर ऑथेंटिकेशन ही होता है, ठीक है? जब आप लॉगिन करके अंदर चले जाते हो अपने प्रोफ़ाइल डैशबोर्ड पे, वहाँ पे ही आपको लॉगआउट का बटन होता है। इसका मतलब ये है कि जब आपको टोकन वहाँ पे मिलेगा लॉगआउट पे, तभी वो लॉगआउट करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है? तो बेसिकली हम चलते हैं, पहले हम क्या करेंगे, एक यूज़र रजिस्टर करेंगे और उसके बाद फिर हम देखने वाले हैं कि हमारा टोकन जनरेट होता है, फिर उस टोकन को हम यूज़ करेंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे पहले मैं इसको कैंसिल फिर ट्राई आउट इट आउट कर लेता हूँ। तो मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ बेसिकली, जैसे मान के चलो अ, टेम्पररी यूज़र है, TEMP, ठीक है? टेम्प यूज़र, इस तरीके से मैंने कर लिया और यहाँ पे मैं करूँगा TEMPUSR, ठीक है? देखो, आप ईमेल और ये सब कुछ भी दे सकते हो क्योंकि ये अभी डमी डेटा है, मैं आपको दिखाने के लिए वो किया हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद आपको एग्ज़ीक्यूट पे क्लिक करना है और देखो, पासवर्ड इसका पासवर्ड 123 ही रहेगा और जैसे ही हम रजिस्टर करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम लोग रजिस्टर न्यू यूज़र करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो रिस्पॉन्स में बॉडी आ रहा है, वो ये आ रहा है कि स्टेटस ट्रू हो गया, मैसेज में यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया और टोकन यहाँ पे हमारा ये टोकन जनरेट हो गया, ठीक है? अब गाइज़ देखो, अब मैं इस टोकन को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे गाइज़ मेरा टोकन जो है कॉपी हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब उसके बाद गाइस देखो, मेरा टोकन जनरेट हो गया रजिस्टर के टाइम पे। अब मैं प्रोफाइल पे आता हूँ और मैं इसको जो है ट्राई इट आउट करता हूँ और एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, अनऑथेंटिकेटेड, ठीक है? अनऑथेंटिकेटेड का मतलब उसको कोई भी टोकन नहीं मिला और वो अभी ऑथेंटिकेट नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑथराइज़ पे क्लिक करूँगा, जो मेरा यहाँ पे ये हेडर का पार्ट होता है बेसिकली। जब आप पोस्टमैन से भी हिट कर रहे हो तो आपको वहाँ पे हेडर मिलेगा जहाँ पे आपको अ, ये बियरर टोकन पास करना होगा, ठीक है?
तो देखो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑथराइज़ कर दिया और इस विंडो को क्लोज़ कर दिया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, देखो यही मेरा प्रोफ़ाइल वाला है। अब जैसे ही मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा, ठीक है? देखो इसने मुझे जो मैंने यूज़र अभी क्रिएट किया था, इसको यहाँ पर क्या कर दिया, डेटा को रिटर्न कर दिया, ठीक है? टेम्प यूज़र वाले को। सो गाइस इतना करने के बाद देखो डेटा हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, लॉग आउट करके देखेंगे, ठीक है? कि हमारा लॉग आउट वाला किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक? अब देखो मैं यहाँ पे लॉग आउट पे चला गया और लॉग आउट पे मैं सिंपली क्या करूँगा, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ऑथराइज़ेशन में टोकन पास है और उसी टोकन को मैं एक तरीके से डिसेबल कर दूँगा लॉग आउट करके, ठीक है? तो मैं जैसे ही इसको ट्राई इट आउट करूँगा और यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करूँगा, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लॉग आउट सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है? तो अभी लॉग आउट होने के बाद फिर मैं आपको एक बार प्रोफ़ाइल पे जाकर के दिखा देता हूँ कि प्रोफ़ाइल पे हमारा डेटा आता है या नहीं आता है, ठीक है? ये प्रोफ़ाइल पे मैं गया और अब जब उसको टोकन यहाँ से नहीं मिलेगा क्योंकि ऑथराइज़ में अब टोकन उसने फिनिश कर दिया होगा, ठीक है? तो जब मैं इसको फिर से एग्ज़ीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे अनऑथेंटिकेटेड आ गया, ठीक है? तो आई होप कि गाइज़ आप लोग को प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा कि वो सिंपली है रजिस्टर और लॉगिन के केस में वो टोकन जनरेट कर रहा है और उसी टोकन से प्रोफ़ाइल वाले को और लॉग आउट वाले को वैलिडेट कर रहा है और उसको वैलिडेट मिल जा रहा है, वैलिडेशन अगर सही है, तो वो क्या कर रहा है उससे रिलेटेड वो डेटा हमें दे दे रहा है, ठीक है? सो गाइस इतना करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कोड के थ्रू इसको अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है? सो उससे पहले गाइस अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का यूज़फुल वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सो गाइस देखो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ओपन एपीआई डॉट पीएचपी नाम का फ़ाइल जो मैंने क्रिएट किया था, वहाँ से, ठीक है? तो गाइस देखो जो हमारा यहाँ पे जो बटन दिख रहा है, ठीक है? पहले मैं आपको ये वाला दिखा दे रहा हूँ कि ये जो लारावेल 12 स्वैगर एपीआई क्रड आ रहा है, वो हमारा जो हमने इन्फॉर्मेशन दिया था स्वैगर का वहाँ से आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि ये ऑथराइज़ बटन हमने कहाँ से क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं, देखो जो ये इन्फो आ रहा है वो ये था कि लारावेल 12 स्वैगर एपीआई क्रैड वो आपने देखा स्क्रीन पे, ठीक है? अब उसके बाद जो हमने जो बटन बना रखा है वो इस कोड से बना रखा है, जिसमें वो ये कहना चाह रहा है कि सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है? जो हम लोग जो हेडर बनाते हैं बेसिकली, तो वो किस तरीके से बनाते हैं कि देखो सिक्योरिटी स्कीम में हम लोग बियरर ऑथ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? और एच टाइप में एचटीटीपी दे देंगे, ठीक है? ये बेसिकली गाइस जो आप हेडर में पास करते हो ना, आप पोस्टमैन से भी जग अगर आप एपीआई हिट करोगे तो आपको हेडर वहाँ पे मिलता है जिसमें कि आप अलग-अलग टाइप के हेडर चूज़ कर सकते हो और वहाँ से अपना ऑथेंटिकेशन वाला जो भी पैरामीटर है वो आप पास कर सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि देखो टाइप में एचटीटीपी हो गया, फिर स्कीम में आपका बियरर हो गया, फिर फॉर्मेट टाइप में आपका क्या हो गया, जेडब्ल्यूटी हो गया और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपका क्या हो गया, एंटर जेडब्ल्यूटी टोकन इन फॉर्मेट ऑफ बियरर, ठीक है? तो गाइज़ ये जो डिस्क्रिप्शन है वो देखो जब ये वाला ऑथराइज़ वाला जो पॉपअप ओपन होगा ना, देखो ये है ना एंटर जेडब्ल्यूटी टोकन इन फॉर्मेट, ठीक है? तो ये जो बियरर ये जो टेक्स्ट आ रहा है वो वहीं से आ रहा है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद करते हैं कि इस कोड को आपको जो है कि यहाँ पे रखना पड़ेगा और वो आपका टोकन ये बटन ऑथराइज वाला क्रिएट कर देगा, ठीक है? तो गाइज इस कोड को मैं आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। और उसके बाद गाइज हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे कि ऑथ कंट्रोलर में किस तरीके से हमने जो भी वहाँ पे एपीआई क्रिएट की हुई है, जैसे रजिस्टर का, लॉगिन का, प्रोफाइल का और लॉगआउट का, वो किस तरीके से क्रिएट किया हुआ है। सो गाइस देखो इससे पहले मैंने एक यूज़र कंट्रोलर बना रखा था, जिसमें क्या हुआ था कि मैंने क्रड का पूरा एपीआई बना रखा था, जिस पे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। देखो ये जो यूज़र का है ना, यूज़र वाला, इस पे भी देखो मैं एपीआई यूज़र में यूज़र गेट करने का, यूज़र क्रिएट करने का, एडिट करने का, डिलीट करने का सबका बना रखा था, ठीक है? मैं चाहता तो इसी में बना सकता था यूज़र कंट्रोलर में ही, ठीक है? जेडब्ल्यूटी ऑथ वाला भी, लेकिन मैंने इसको सेपरेट कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? तो देखो अब यूज़र कंट्रोलर में जो हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है? वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने बस कुछ-कुछ देखो जैसे कि
ये यूज़र कंट्रोलर है, ये हमारा ऑथ कंट्रोलर है, ठीक है? तो मैंने एपीआई के अंदर ऑथ कंट्रोलर डॉट पीएचपी नाम का ये फ़ाइल क्रिएट कर दिया। अब उसमें देखो ये जो यूज़र में भी देखो आप यूज़र, वैलिडेटर, रिक्वेस्ट, कंट्रोलर और एपीआई ये सारा सेम है और ऑथ कंट्रोलर में भी आप देखोगे सेम है। हमें सिर्फ़ जेडब्ल्यूटी इम्प्लीमेंट करने के लिए करना क्या है, सिर्फ़ ये वाला जो जेडब्ल्यूटी ऑथ यूज़ करना है, ठीक है? इस वाले में, ऑथ कंट्रोलर में। तो इसको यूज़ कर लिया, इसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ को एक्सेस करोगे, ठीक है? इस कंट्रोलर के अंदर, ठीक है? अब देखो कितना सिंपल है गाइस कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है और ऑथ कंट्रोलर में मैंने जैसे उसमें किया था, यूज़र कंट्रोलर में सारा कुछ मेरा वैसे ही है। जैसे वहाँ पे क्रिएट था, यहाँ पे मैंने रजिस्टर बना दिया, ठीक है? और सारा वैलिडेशन और जो वैलिडेशन एरर है, जो क्रिएट का जो मेथड है, वो सब सेम है और यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी भी सब कुछ सेम है, ठीक है? अब देखो जो चेंज क्या हुआ है इसमें कि जो एक नॉर्मल क्रिएट की एपीआई होती है, सिंपल सारा कुछ वही है। मैंने एक चीज़ यहाँ पे चेंज किया है, ये जो है जेडब्ल्यूटी टोकन और इस लाइन से हमारा क्या हो रहा है, जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट हो रहा है और देखो ये जो जेडब्ल्यूटी है ना, जो ऊपर से यहाँ से ये जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक फॉर्म यूज़र नाम का जो फंक्शन है उसको प्रोवाइड करता है। तो जब भी ये यूज़र क्रिएट हो जाएगा और डेटा हमें इसमें मिल जाएगा यूज़र वाले में, तो ये फॉर्म यूज़र को पास कर देगा और फॉर्म यूज़र क्या करेगा, उसको एक टोकन क्रिएट करके दे देगा जिसको कि हम यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है? तो जब भी हम देखो रजिस्टर कराते हैं, तो हमें ये डेटा जो है कि वहाँ पे रिटर्न होके दिखता है और स्टेटस, मैसेज और टोकन में हमें वो टोकन हमें मिल जाता है। इसी टोकन का यूज़ करके हम उसके प्रोफ़ाइल को गेट कर पाते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ठीक है? तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद देखो गाइज़ लॉगिन का क्या फंडा है कि लॉगिन में भी जब आप जाओगे ना, देखो लॉगिन में भी जब आप जाओगे, तो ये लॉगिन आ गया, ठीक है? लॉगिन में क्या हो रहा है कि वहाँ से ईमेल और पासवर्ड के लिए जो भी हमने वहाँ से ईमेल पासवर्ड जब लॉगिन में देते हैं, तो ये क्रेडेंशियल में आता है और क्रेडेंशियल क्या करता है, हम लोग इसमें पास कर देते हैं अटेम्प्ट में, ठीक है? अब देखो अटेम्प्ट क्या कर रहा है, ये भी एक जेडब्ल्यूटी का फंक्शन है, जेडब्ल्यूटी ऑथ का फंक्शन है बेसिकली, ठीक है? तो जैसे ही इस फंक्शन में हम लोग क्रेडेंशियल पास करते हैं, वो क्या करता है टोकन जनरेट करता है और हम उसी टोकन को गेट कर ले रहे हैं और उसको जो है कि प्रोफाइल को का जो डेटा है, जो भी गेट करने में उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो सिंपल है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और यहाँ पे लिखा है अगर नॉट टोकन और टोकन उसको नहीं मिला तो ये 401 मतलब अनऑथराइज्ड का एरर थ्रो करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है? और अगर मिल गया तो यहाँ पे ये सक्सेस का डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है? तो गाइज़ बहुत ही सिंपल है और इसमें देखो ये वाला जो लाइन है ना वो आपको लॉगिन और क्रिएट रजिस्टर वाले में नहीं मिलेगा, ठीक है? देखो रजिस्टर वाले में भी अगर हम जाएँगे तो देखो यहाँ पे वो चीज़ बियरर ऑथ वाली चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है? और अगर देखो लॉगिन वाले में भी जाएँ तो लॉगिन वाले में भी हमारे पास वो चीज़ नहीं है। लेकिन जब हम प्रोफ़ाइल पे आते हैं तो प्रोफ़ाइल में हमारा सिक्योरिटी क्या है? बियरर ऑथ है। तो देखो गाइज़ यहाँ पे जो सिक्योरिटी यूज़ हो रहा है ना बियरर ऑथ ये हमें कहाँ से गेट हो रहा है? ये हमें गेट हो रहा है ओपन एपीआई जो वाला जो हमने यहाँ पे ऑथराइज़ वाला जो बटन नहीं बनाया था, वहीं से जो सिक्योरिटी स्कीम में देखो ये बियरर ऑथ हमने पास कर रखा है। तो यही जो बियरर ऑथ है हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं और जिसमें कि हमारा वो टोकन गेट होकर के आता है और उसी को हम एपीआई में अ, यूज़ कर पाते हैं जिसके थ्रू वो वैलिडेट होता है, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे चल रहा है। सो गाइज़ देखो इसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कोड जो ऑथ कंट्रोलर का है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक रहेगा ना आप उस पे जाकर के चेकआउट कर लेना, उस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? और प्रोफ़ाइल वाले जो फंक्शन है गाइज़ उसमें देखो क्या करना है सिंपली कि हम क्या कर रहे हैं कि जेडब्ल्यूटी ऑथ जो हमारा है उसमें जो है यूज़र को पास कर दे रहे हैं, ठीक है? अब वो सिंपली क्या कर रहा है, यूज़र नाम का जो ये फंक्शन बना हुआ है, देखो सिंपली क्या होता है ना गाइस जब भी हमारा जेडब्ल्यूटी ऑथ वगैरह क्रिएट करता है, ठीक है? क्योंकि ये लारावेल का पैकेज है तो वो टारगेट किस टेबल को करता है? यूज़र टेबल को, ठीक है? तो ये यूज़र टेबल इसका जो है ना एक तरीके से आप मान के चलो कि नेटिव है, ठीक है? उसने यूज़र इसके लिए यूज़र जो हमारा टेबल है उसी के लिए कोड लिख रखा है, इस जेडब्ल्यूटी ऑथ ने, ठीक है? तो वो जब भी वेरीफ़ाई करेगा तो यूज़र टेबल से ही करेगा, ठीक है?
तो उसके बाद क्या करता है कि ये JWT ऑथ यूज़र से वेरीफ़ाई करता है, और जब भी उसको वो टोकन मिल जाता है और वेरीफ़ाई हो जाता है, तभी ये क्या करता है, वो उस वाले बंदे की, मतलब जो जो भी हमारा जो हमने क्रेडेंशियल डाला हुआ है लॉगिन के टाइम पे, उस वाले बंदे का हमारा जो है डेटा हुआ है उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है? उसके बाद गए जाते हैं हम लॉगआउट पे। देखो लॉगआउट पे यहाँ पे क्या लिखा है कि लॉगआउट के केस में भी हमारा देखो जो सिक्योरिटी वो क्या है, बियरर ऑथ है, ठीक है? तो सिंपली आपको यहाँ तक का फंडा मुझे लग रहा है समझ में आ गया है। अब उसके बाद लॉगआउट में भी देखो जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब कुछ किससे हो रहा है, JWT ऑथ से ही हो रहा है, ठीक है? गेट टोकन है, तो JWT में भी क्या है हमारे पास, गेट टोकन नाम का क्या है, फंक्शन है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अ, उसको टोकन गेट करना है और उसको वेरीफाई करके अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो उसको लॉग आउट करा देना सिंपली, ठीक है? तो वो ये वाला मैसेज दे देगा कि लॉग आउट सक्सेसफुली, ठीक है? तो इतना तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? तो मैंने आपको सब कुछ दिखा ही दिया। और उसके अलावा गाइस देखो यहाँ पे मैंने एक काम और कर रखा है कि जब एपीआई डॉट पीएचपी में चलते हैं, जो हमारा राउट है, ठीक है? तो देखो गाइस आपने एपीआई तो बना ली, लेकिन उसको राउट के थ्रू जो है कि सिक्योर करना पड़ता है, ठीक है? तो देखो जो ये जो हमारा पुराना वाला राउट है, जिसमें हम क्रड बनाया हुआ था, ठीक है? ये, और उसके बाद देखो हमने जो नया वाला राउट बनाया है लॉगिन का, रजिस्टर का और प्रोफाइल और लॉगआउट का। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो रजिस्टर और लॉगिन का है, ये दोनों तो हमारा ये जो मिडिलवेयर ऑथ एपीआई है इसके बाहर है, ठीक है? और जो हमारा प्रोफाइल है और जो लॉगआउट है वो क्या है, इस ऑथ एपीआई के अंदर है, ठीक है? तो आप ये समझ के चलो कि जब भी वो टोकन जनरेट कर रहा है तब उसको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जब टोकन जनरेट हो जा रहा है, उस टोकन से जो हम डेटा गेट कर रहे हैं, जैसे कि जब प्रोफाइल को वाले यूआरएल को एक्सेस कर रहे हैं या जब लॉगआउट वाले यूआरएल को एक्सेस कर रहे हैं, तब उसमें क्या हो रहा है कि उसको वैलिडेशन की ज़रूरत है, मतलब ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है ना? तो देखो ये ऑथ जो है वो क्या, ये जो है मिडिलवेयर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है? कौन सा मिडिलवेयर? वही जो JWT वाला जो मिडिलवेयर है, वही, ठीक है? JWT भी एक तरीके से आप मिडिलवेयर ही मान के चलो, ठीक है? तो ये हो गया ऑथ। उसके बाद ये एपीआई है, ठीक है? अब देखो एपीआई, ये एपीआई वो वाली एपीआई है जो हमने यहाँ पे गार्ड में लगाई हुई थी, कि हम इस एपीआई के थ्रू जो है, ये जो एपीआई है हमारा, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे अगर मिडिलवेयर में, तो हमारा जो ये हमें ऑथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है? तो सिंपली ये है कि सारा कुछ इसका इंटरनली सेट होता है, और उसके बाद जब आप ग्रुप मिडिलवेयर क्रिएट करके, ठीक है, ग्रुप मिडिलवेयर क्रिएट करके आप उसके अंदर कोई भी राउट यहाँ पे डाल देते हो तो वो JWT से सिक्योर हो जाता है, मतलब हमारा उस टोकन के थ्रू जो है सिक्योर हो जाता है, उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है? तो सिंपली यहीं पे इसका लॉजिक जो है यही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको आउटपुट भी दिखा दिया अच्छे से, ठीक है? देखो गाइस जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो रिफ्रेश टोकन के बारे में है, बेसिकली कि किस तरीके से हम टोकन को रिफ्रेश कर सकते हैं। सो गाइस आप सपोज करो कि एक यूज़र ने लॉगिन किया और उसको एक टोकन जनरेटेड मिल गया, और उसी टोकन से वो वेरीफाई करके जो भी अपना इंटरनल पेजेस है जैसे प्रोफाइल का या फिर उसको कोई और भी पेजेस लॉगिन के बाद एक्सेस करना, तो वो उस टोकन की मदद से जो है कि एक्सेस कर पाता है, ठीक है? लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर उस टोकन का जो वैलिडिटी है एक तरीके से, वो जो है वो 1 घंटे या डेढ़ घंटे का है, ठीक है? उसके बाद तो वो टोकन क्या हो जाएगा, अपने आप ऑटोमैटिक एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? तो जो रिफ्रेश टोकन होता है वो क्या करता है, जो रिफ्रेश की एपीआई होती है जो हमें JWT प्रोवाइड करता है, वो बेसिकली क्या करता है कि जब भी हम उस एपीआई को हिट करते हैं, तो वो क्या करता है, हमें पुराना वाला जो टोकन होता है ना, उसको ले करके उसी टोकन पे वो एक नया टोकन क्या करता है, जनरेट करता है, और नया टोकन जब भी जनरेट हो जाता है तो क्या होता है कि वो इंटरनली उस टोकन को वहाँ पे सेट कर देता है, और हमारा जो है कि लॉगिन ऑलरेडी हो जाता है। तो इससे क्या होता है, यूज़र को बार-बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गाइस देखो यहाँ पे कोड में जो हमारा ये जो jwt.php नाम का जो फ़ाइल है ना कॉन्फ़िग में, यहाँ पे देखो ये एक टीटीएल होता है, ठीक है? टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लाइव। टाइम टू लाइव का मतलब कि कितने टाइम
तक आप लाइव रहोगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो सेट होता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 60 सेट रहता है, ठीक है? देखो यहाँ पे ना इस तरीके से 60 लिखा होता है, तो मैंने यहाँ पे बदल के क्या कर दिया है 1 कर दिया है, ठीक है? 60 मतलब 60 मिनट और 1 का मतलब अभी 1 मिनट हो गया, ठीक है? तो मैं आपको एक चीज़ अभी दिखाता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक बार मैं लॉगिन करता हूँ पहले, ठीक है? देखो यहाँ पे ट्राई इट आउट करता हूँ और मैं देखो इस यूज़र के थ्रू ना जो हमारा टेम्प यूज़र जो हमने क्रिएट किया था उसके थ्रू पहले मैं एक बार लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद गाइज़ हमें यहाँ पे देखो टोकन मिल गया। अब इस टोकन को हम क्या यहाँ पे सेट कर देते हैं ऑथराइज़ वाले में लॉग आउट करके इसको सेट कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग ऑथराइज़ कर देते हैं, ठीक है? अब इसको क्रॉस कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नीचे आएँगे, ठीक है? और प्रोफ़ाइल में और प्रोफ़ाइल में हम लोग क्या करेंगे प्रोफ़ाइल को गेट करेंगे, ठीक है? देखो ट्राई इट आउट करो और यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करो, ठीक है? देखो अभी एग्ज़ीक्यूट मैंने किया है तो देखो हमारा जो डेटा है ना टेम्प यूज़र वाला वो आ रहा है, ठीक है? अब मैं इसको देखो देखो बार-बार क्या करता हूँ मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, ठीक है? ये देखो आ रहा है, डेटा हमारा आ रहा है, ठीक है? तो हम 1 मिनट का वेट कर रहे हैं कि हमारा ये देखो अभी क्या हुआ 1 मिनट खत्म हो गया और यहाँ पे देखो हमारा जो यूज़र है वो अनऑथेंटिकेटेड हो गया। मतलब 1 मिनट जैसे ही वहाँ पे समय खत्म हो गया तो हमारा यूज़र का अनऑथेंटिकेटेड हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे रिफ्रेश वाले पे जाएँगे और देखो ये जो रिफ्रेश टोकन मैंने बना रखा है, इस रिफ्रेश वाले पे जाएँगे और इसको भी अब ट्राई इट आउट करके हम नया टोकन जनरेट कराएँगे, ठीक है? तो एग्ज़ीक्यूट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखो इस और हमें ये गाइस तुरंत करना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे बाद करो, 10 घंटे बाद करो, है ना? ये आपको जो है कि तुरंत करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही इसको क्या करूँगा कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ठीक है? तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब मैं फिर से क्या करूँगा, इसको ऑथेंटिकेशन में फिर से लॉग आउट करके इसको क्या करूँगा, सेट कर दूँगा और फिर यहाँ पे ऑथराइज़ पे कर दूँगा और इसको क्रॉस करके फिर से एक बार मैं प्रोफ़ाइल वाला जो हमारा है ना, उसको गेट करने का ट्राई करता हूँ। देखो अभी ऑथेंटिकेटेड था पहले, अब उसके बाद फिर से जब मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा, तो फिर से देखो ये हमारा टेम्प यूज़र वाला डेटा आ गया, ठीक है? तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये जो काम होता है, जो रिफ्रेश टोकन वाला, ये क्या होता है इंटरनली होता है ना? बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि किसी भी साइट वगैरह में आपने देखा होगा कि 1 घंटे का आपका अगर ड्यूरेशन है लॉगिन का, ठीक है? उसके बाद अगर आपका टाइम आउट हो गया सेशन टाइम आउट हो गया या टोकन एक्सपायर हो गया आपका, तो उस केस में क्या होता है कि ये वाला जो ये रिफ्रेश टोकन वाला जो एपीआई है जेडब्ल्यूटी का वो इंटरनली कॉल होता है और वो एक नया टोकन जनरेट करके और वहाँ पे सेट कर देता है इंटरनली। तो यूज़र को बार-बार जो है वो लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? तो गाइज़ अब देखो अब मैं आपको कोड में दिखाता हूँ कि इसको कैसे मैंने अचीव कर रखा है, ठीक है? तो जैसे ऑथ कंट्रोलर पे जाऊँगा ना तो मैं देखो यहाँ पे इसके लिए भी एक ना एपीआई प्रोवाइड करता है बेसिकली जो हमारा अ जेडब्ल्यूटी है, वो प्रोवाइड करता है। देखो जैसे कि मैं अभी जाता हूँ एपीआई डॉट पीएचपी में, देखो मैंने यूज़र रिफ्रेश नाम से एक क्या बना रखा है यूआरएल बना रखा है जिसको कि मैं रिफ्रेश वाले पे लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है? फ़ंक्शन पे। तो जैसे ही मैं ऑथ कंट्रोलर में रिफ्रेश वाले फ़ंक्शन पे आता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये ऑथ जो एपीआई है, ठीक है? ये हमारा जेडब्ल्यूटी का ही पार्ट है, उसके अंदर जो है हमारा ये जो रिफ्रेश है, मतलब आप समझो कि ऑथ का मतलब कि जो जेडब्ल्यूटी ऑथ ये दे रहा है, मतलब प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है? एपीआई का मतलब जो हमने ऑथ वाले में यहाँ पे एपीआई ये जो एपीआई आप देख रहे हो, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि ये हमने यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इस वाले एपीआई से जो भी जेडब्ल्यूटी हमें प्रोवाइड करता है ऑथ, ठीक है? उससे हम क्या करेंगे इस रिफ्रेश फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जैसे ही हम रिफ्रेश फंक्शन को कॉल करेंगे, ये हमें क्या कर देगा एक नया टोकन जनरेट करके दे देगा और जैसे ही नया टोकन जनरेट करके देगा और उसके साथ हम लोग टोकन टाइप, बियरर और एक्सपायर इन ये सब रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली हमारा क्या है ये न्यू टोकन तक का ही मेन काम है, बाकी ये सब आप मतलब रिटर्न आप कुछ भी वहाँ से करवा सकते हो वहाँ पे देखने के लिए, है ना? स्वैगर में। तो बेसिकली हमारा जो मेन काम है वो न्यू टोकन का ही है। तो यहाँ से वो टोकन जनरेट करता है और उसके बाद हम उस टोकन को यूज़ कर पाते हैं। तो ये हमारा जो बार-बार लॉगिन है उससे हमें बचाता है।
सो गाइज़ आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आपको अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का यूज़फुल वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।